नमस्कार दोस्तों तालिबान के हमले ने पाकिस्तान को बिल्कुल सन्न कर दिया है। ड्यूरेंट लाइन पर बहुत सी पाकिस्तानी चौकियां उड़ा दी है। ऐसे में फिज़ा खान और गजनफ़र अली काफ़ी परेशान है। गजनफ़र अली तो क्लियर बोल रहा है इसमें तीसरे बैरून मुल्क का हाथ है, यानी कि इंडिया का हाथ है। देखते हैं दोस्तों ये वीडियो के लिए ब्रिटिश सब अफगानिस्तान की जो जमीन है वो मुसलसल इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि कड़ी कार्रवाई की जाए इस अमल को रोकने के लिए, बगैर कोई वक्त जाया किए इस कार्रवाई को किया जाए? जी फिजा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दो एस्पेक्ट हैं इस चीज़ के जो आप कह रही हैं। पहली बात तो ये है कि अमूमन जब हम कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इन्वॉल्व है तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत उसको डिनाई करती है और कहती है कि जी हमारे सरजमीन तो इस्तेमाल नहीं हो रही। अब इस चीज़ को याद रखिएगा कि माजी में जिस वक्त अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में थी और तालिबान ने टेक ओवर नहीं, तालिबान जो है वो अभी तक नहीं आए थे और पाकिस्तान ने उनको फैसिलिटेट किया था अफगानिस्तान की हुकूमत को बनाने में और अमेरिकन फोर्सेस के अफगानिस्तान से निकलने के प्रोसेस। तो जिस वक्त अफगानिस्तान की से अमेरिकन फोर्सेस निकली थी तो जितना असले का अंबार था सारे का सारा वो अमेरिकन असले का जो जखीरा था वो अफगानिस्तान के अंदर छोड़ के चली गई थी। अब उसके बाद से जब अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस गई हैं और तालिबान आए हैं तो अगर आप एक एनालिसिस करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ और बहुत स्वेयर किस्म के अटैक्स जो हुए हैं और वो अटैक्स हैं जिनके अंदर अमेरिकन असला इस्तेमाल किया गया है। और वेस्टर्न प्रेस ने भी ये कहा और बहुत सारी जगहों से ये चीज़ें कंफर्मेशन आ रही है कि अफगानिस्तान की हुकूमत न सिर्फ ये असला बेच रही है दहशतगर्द ग्रुपों को बल्कि उनको ये फैसिलिटेट भी कर रही है, जैसे कि दहशतगर्द ये असला प्रोवाइड करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करें। दूसरी इसकी चीज़ जो कल कंफर्म बार बार होती है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, हाफिज गुल बहादुर उसने, हाफिज तो कहना उसको नहीं चाहिए, उस गलीज गुल बहादुर ने जिसने किसी ज़माने में तहरीक मुजाहिदीन वज़ीरिस्तान बनाई थी जब वज़ीरिस्तान में था और किसी ज़माने में वो JUIF का प्रेस सेक्रेटरी भी रहा है, उस गलीज गुल बहादुर ने ये एक्सेप्ट किया है कि इस जो कार्रवाई हुई है, कल जो कार्रवाई हुई है, इसमें हम इन्वॉल्व हैं। और आपको पता है कि उस गलीज गुल बहादुर का और सिराजुद्दीन हक्कानी और हक्कानी नेटवर्क का आपस में बहुत क्लोज ताल्लुक है। तो हक्कानी नेटवर्क के अंदर वो रहा भी है, वो हक्कानी नेटवर्क का मेंबर भी रहा है। तो ये दो चीज़ें इस चीज़ के ऊपर मोहर लगा देती हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत मन हैसुल हुकूमत इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कराने में। और जितना इसका इस्तेमाल हुआ है, जिसमें आप राइफल्स देख लें, जिसमें आप गन्स देख लें, जिसमें आप NVGs देख लें, जिसमें आप लेज़र गन देख लें, जिसमें आप थर्मल फाइंडर देख लें, ये तमाम का तमाम वो असला है जो अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो दहशतगर्दों को प्रोवाइड कर रही है। और ये अमेरिकन जानबूझ के, अब दूसरे इसमें अमेरिकन का टैसिट एंगल आ जाता है कि अमेरिकन ये हथियार छोड़ के क्यों गए थे, क्योंकि अमेरिकन जो एनालिस्ट हैं और अमेरिकन कमांडर्स को ये पता था कि ये असला अल्टीमेटली जो है दहशतगर्द ग्रुपों के हवाले रहे। ये बड़ा जदीद तरीन असलहा है। जी, ये बिल्कुल वो असला है जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस इस्तेमाल। अब जो NVGs हैं वो रात को जो अटैक होता है उसमें काम आती हैं। जो थर्मल इमेज फाइंडर्स हैं वो आपकी चीज़ों को जो है वो लोकेट करते हैं। जो स्नाइपर राइफल्स हैं वो उनके स्नाइपर इस्तेमाल करते हैं। अब उसके साथ से जो टेक्निक उन्होंने दहशतगर्दों ने तब्दील की है उसके अंदर जो देखिए एक एक्सप्लोसिव लेडन व्हीकल है जो यहाँ भी इस्तेमाल हुआ और इससे पहले जो डेरा इस्माइल खान में हमला हुआ था वो वहाँ भी इस्तेमाल हुआ था। अब उसके अंदर उस एक्सप्लोसिव व्हीकल के अंदर कम से कम 2 kg एक्सप्लोसिव तो नहीं होता ना, 20 से 25 kg एक्सप्लोसिव भरा जाता है। उसके बाद उसकी ट्रांसमिशन को चेंज किया जाता है, इंजन को चेंज किया जाता है, क्योंकि आपको इनिशिएट करने के लिए सिर्फ इम्पैक्ट की बात नहीं होती है, उसके साथ साथ उनके जो ट्रिगर्स लगे होते हैं उनको भी इनिशिएट करना होता है। फिर आपको एक ट्रेन ड्राइवर चाहिए होता है ताकि वो जाके उससे टकराए, जैसे मैरियट में हुआ था। तो अब बात यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर हुआ, इतना एक्सप्लोसिव कहाँ से आया? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान अब एक बाढ़ तो लगाई है, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो टेरेन है, आप नीचे नॉर्थ वजीरिस्तान से बाजोड़ तक चले जाएं, आप मोहम्मद एजेंसी वाले इलाके में चले जाएं, उसके अंदर इतने बड़े बड़े गॉर्जेस और ऐसे नाले हैं और ऐसे टेरेन है जिसके अंदर से लोग स्नीक इन करके आ सकते हैं। दोस्तों ये गजनफ़र अली ब्रिगेडियर पाकिस्तान का भी तो बड़ी मासूमियत से बोल रहा है कि उनके पास इतना असला कैसा आया, क्यों अमेरिका जानबूझ के छोड़ के गया।
जबकि यही गजनफर अली और दूसरे पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसर थे जो खुल्लम खुल्ला 2021 में 15 अगस्त को खुल्लम खुल्ला जश्न मना रहे थे और बोल रहे थे कि अफ़गानों ने जुल्म की बेड़ियाँ खोल दी है, अब अफ़गान आज़ाद हो गया है, अफ़गानिस्तान ने अमेरिका को शिकस्त दे दी है। अमेरिका को ह्यूमिलिएट करके उसको डबल गेम खेल के अमेरिका को जो इन्होंने शिकस्त और डबल गेम खेल के जो अमेरिका को ह्यूमिलिएट किया, तो अमेरिका इनको ऐसे कैसे छोड़ देगा। अमेरिका 80 बिलियन का असला जानबूझ के छोड़ के गया था ताकि अमेरिका को और पूरी दुनिया को पता है ही सही कि ये तालिबान तो हैं, तो वही माइंडसेट है, पहले से बदले हुए तो नहीं होंगे। अब वही हमला, वही टीटीपी जो तालिबान की एक शाखा है पाकिस्तान के ऊपर लगातार हमले कर रही है। और अब तो ऐसा सुनने में भी आया है कि पाकिस्तान की जो ड्यूरेंट लाइन है उसके अंदर कई किलोमीटर अंदर तक तालिबान के लड़ाके घुस चुके हैं। लगातार सोशल मीडिया पर वो ऐसी पोस्टें कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की चौकियां उड़ती हुई दिख रही है। इसलिए दोस्तों, और पाकिस्तान के कई अफसर मारे जा चुके हैं। अब दोस्तों, तालिबान अफ़गानिस्तान का तो क्या है, वो तो पहले ही बर्बाद मुल्क है। अफ़गानिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो मुजाहिद हैं उन्होंने उनका जो सेक्रेटरी है जो हैंडल संभालता है, उसने भारत के साथ 1971 की सरेंडर की तस्वीर भी लगाई है। और उन्होंने बोला है कि जब हमने बड़ी बड़ी एम्पायर को ही शिकस्त दे दी तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। और पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इंडियन आर्मी ने उनकी पतलूनें कैसे उतारी थी, उससे भी उनका बुरा हाल होने वाला है। ऐसा हाल होने वाला है जो वो सोच भी नहीं सकते। जय हिंद दोस्तों।